हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हिंदी में अर्थ है कुत्ते ने स्वयं के लिए नया मालिक कैसे पाया या नया मालिक कैसे ढूंढा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन। इसके अलावा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी मिलेंगे। आइए, बिफोर यू रीड चैप्टर को शुरुआत करने से पहले देखेंगे यू मे नो। आप जानते होंगे शायद। यू मे नो, नो यानी जानना। आप शायद जानते होंगे दैट कि द डॉग कुत्ता एंड द वुल्फ और वुल्फ अर्थात भेड़िया आर क्लोजली रिलेटेड, ये निकट संबंधी हैं। कुत्ता और भेड़िया एक दूसरे के निकट संबंधी हैं। दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट। आप शायद यह भी जानते होंगे कुछ इसके बारे में। हाउ कैसे, ओवर द सेंचुरीज़ शताब्दियों से, सेंचुरीज शताब्दियाँ, ओवर शताब्दियों से या शताब्दियों तक। ह्यूमन मानव ने, बींग्स किया है या बनाया है, हैव डोमेस्टिकेटेड पालतू एंड टेम्ड घरेलू किसको, वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को। हियर यहाँ इज ए स्टोरी, एक कहानी है। अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, कि एक कुत्ता, द डॉग बिकेम हुआ, ए टेम एनिमल, टेम पालतू, एनिमल जानवर, पालतू जानवर कैसे बना, किस प्रकार से बना। पहले कुत्ते भी जंगल में रहा करते थे स्वतंत्र रूप से, लेकिन ये कहानी इसके बारे में है कि कुत्ता एक पालतू जानवर कैसे बना। मानव के पास रहता है, मनुष्य के पास रहता है, मनुष्य पालता है उसको, तो ये पालतू जानवर कैसे बना। पूरा अर्थ यहाँ देखेंगे। शायद आप जानते होंगे कि कुत्ता और भेड़िया निकट संबंधी हैं। आप शायद यह भी कुछ जानते होंगे कि कैसे शताब्दियों से मानव ने जंगली जानवरों को पालतू और घरेलू बनाया है। यहाँ एक कहानी है किस प्रकार से कुत्ता पालतू जानवर बना। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। पैरा नंबर फर्स्ट ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। डॉग्स कुत्ते, वर थे, वंस एक बार यानी पहले, देयर ऑन मास्टर्स अपने स्वयं के मालिक थे। कुत्ते पहले अपने खुद ही मालिक हुआ करते थे। एंड लाइव्ड द वे वॉल्व्स डू, एंड लाइव्ड रहते थे, द वे इस तरह से, वॉल्व डू जैसे भेड़िए रहते हैं। इन फ्रीडम स्वतंत्रता से। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न जब तक एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ। कौन से कुत्ते का? हु वाज इल प्लीज्ड जो कि नाखुश था, खुश नहीं था। विद दिस वे इस प्रकार के, ऑफ लाइफ जीवन से, जो आज़ादी का जो जीवन था उससे वो नाखुश था, प्रसन्न नहीं था, दुखी था। ही वाज सिक वह बीमार था। एंड टायर्ड थका हुआ। ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ स्वयं के द्वारा। वेंडरिंग इधर उधर घूमना। लुकिंग तलाश करना। फॉर फूड एंड बीइंग खाने की तलाश करना। एंड और बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज उनसे भयभीत रहना, डरा रहना। ऑफ दोज उनसे,
हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ताकतवर थे। पूरा अर्थ है, कुत्ते एक बार पहले स्वयं अपने मालिक थे और उसी तरह रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं खुले में, आज़ादी में। जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हो गया जो कि इस तरह के जीवन से खुश नहीं था, वह भोजन की तलाश में स्वयं इधर उधर भटकने से बीमार और थक गया था और उनसे भी डर गया था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। सेकेंड पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। दूसरा पैरा, ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर, इसके ऊपर, या दूसरा अर्थ है कि इस सब को उसने समाप्त करने का विचार किया जो पहले जो चल रहा था आज़ादी से जीने का। एंड डिसाइडेड, निश्चय किया अर्थात फैसला कर लिया, दैट की द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए अच्छी बात ये होगी, बेस्ट थिंग सबसे अच्छी थिंग बात होगी, फॉर हिम उसके लिए, टू डू करना या बन जाना, वाज टू बिकम हो जाना, द सर्वेंट नौकर या सेवक, ऑफ वन किसी एक का, हु वाज स्ट्रोंगर जो कि ताकतवर था, देन एनीवन किसी और से, ऑन अर्थ पृथ्वी पर। उसने इसके ऊपर विचार किया और निश्चय किया कि उसके लिए किसी के यहाँ नौकर हो जाना सबसे अच्छी बात होगी जो पृथ्वी पर अन्य किसी से ज़्यादा ताकतवर हो। एंड और ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और ही सेट आउट वो प्रस्थान कर गया, निकल गया, टू फाइंड खोजने या पाने, सच इस तरह का, ए मास्टर एक मालिक। पूरा अर्थ है, उसने इसके ऊपर विचार किया और निश्चय किया कि उसके लिए किसी के यहाँ नौकर हो जाना सबसे अच्छी बात होगी जो पृथ्वी पर अन्य किसी से ज़्यादा ताकतवर हो, और उसने इस प्रकार के मालिक को खोजने के लिए प्रस्थान किया। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। थर्ड पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तीसरा पैरा है, ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह चलता रहा और वह चलता रहा, अर्थात चलता ही रहा अपने मालिक को खोजने। एंड और ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, और जब चलने के बाद में ही मेट वो मिला, एक किन्समैन ऑफ हिज उसके एक रिश्तेदार से, किन्समैन अर्थात रिश्तेदार से, ए बिग एक बड़ा, वुल्फ भेड़िया, हु वाज जो था, एज स्ट्रोंग एज ही वाज फियर्स जो जितना ताकतवर था, एज ही वाज फियर्स डरावना भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। वेयर कहाँ, आर यू गोइंग तुम जा रहे हो, डॉग अर्थात कुत्ते। द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ या अर्थात भेड़िया, भेड़िए ने आस्क्ड अर्थात पूछा। पूरा अर्थ है, वह चलता रहा और चलता रहा और वह अपने एक रिश्तेदार से मिला, एक बड़ा भेड़िया जो जितना ताकतवर था उतना ही डरावना। तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ, फॉर समवन किसी ऐसे की, टू टेक अप सर्विस विद, टेकअप लेना जो ले सके, सर्विस विद मेरी सेवाएं, सर्विस अर्थात सेवाएं या नौकरी, जो मुझे नौकरी पर रख सके। वुड यू लाइक, क्या, यू लाइक आप पसंद करेंगे, टू बी होना या बनना, माई मास्टर मेरा मालिक, वुल्फ भेड़िए। पूरा अर्थ है, मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी सेवाएं ले सके, क्या आप मेरे मालिक
बनना पसंद करेंगे भेड़िए? आई डोंट सी, वाई नॉट, मैं क्यों नहीं बनूंगा? द वुल्फ सेड, उस भेड़िए ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, दिस एग्रीड अपॉन, इस बात पर सहमति होने पर, एग्रीड सहमति होना, अपॉन इस पर, द टू ऑफ देम, टू ऑफ देम का अर्थ है दोनों, वे दोनों, टू ऑफ देम वे दोनों, वेंट चले गए या चले, ऑन टुगेदर एक साथ, टुगेदर अर्थात एक साथ, पूरा अर्थ है मैं क्यों नहीं बनूंगा, भेड़िए ने कहा, और इस बात पर सहमति होने पर वे दोनों एक साथ चले। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ। फोर्थ पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, चौथा पैरा है, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते रहे और वे चलते रहे, वॉक्ड चलते रहना, एंड और, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन, सडन यानी अचानक, और पूरा वर्ड है ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द वुल्फ भेड़िया, लिफ्टेड हिज नोच, वुल्फ लिफ्टेड, वुल्फ ने, भेड़िए ने, लिफ्टेड उठाई, हिज नोज उसकी नाक, स्निफ्ड सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, जल्दी से रास्ते को छोड़ा, द पाथ रास्ते को, डार्टेड छोड़ा, एंड इनटू द बुशेज और झाड़ियों के अंदर हो गया, इनटू द बुशेज झाड़ियों के अंदर हो गया, एंड और, क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अर्थात जंगल, डीपर अर्थात गहराइयों में, क्रेप्ट खिसक गया, रेंग कर चला गया चुपचाप से, द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, पूरा अर्थ है वे चलते रहे और वे चलते रहे, और अचानक से भेड़िए ने अपनी नाक को उठाया, सूंघा तीव्र गति से, जल्दी में रास्ते को छोड़कर, और झाड़ियों में हो गया और जंगल की गहराई में खिसक गया अर्थात रेंग कर चला गया, कुत्ते को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, जब कुत्ते ने ये देखा कि वुल्फ डर गया है, डर के भागा है, तब उसने ये पूछा, व्हाट्स कम ओवर यू, आपके ऊपर कौन है, आपसे ताकतवर कौन है मास्टर, मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा, कुत्ते ने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आप इतना, व्हाट हैज फ्राइटेंड, आपको किसने इतना डरा दिया। व्हाट हैज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डराना, किसने, यू सो आपको इतना, पूरा अर्थ है आपके ऊपर कौन आता है, अर्थात आपसे ज़्यादा ताकतवर कौन है मालिक। उसने पूछा आपको किसने इतना डरा दिया था। कैन नॉट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता या क्या तुम नहीं देख सकते। देयर इज़ ए बियर, वहाँ एक भालू है, आउट बाहर, देयर वहाँ, एंड और, ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और ही माइट ईट अप, वह हमें पूरी तरह से खा सकता है, सपाचट कर सकता है, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। पूरा अर्थ है क्या तुम नहीं देख सकते, वहाँ एक भालू है और वह हम दोनों को पूरी तरह खा सकता है, तुम्हें और मुझे। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। फिफ्थ पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, पांचवा पैरा है। सीइंग दैट, यह देखकर, द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, कि जो बियर है भालू वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था। जब कुत्ते ने इसको देखा, द डॉग डिसाइडेड, कुत्ते ने फैसला किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम,
अपनी सर्विस उस बियर को, उस भालू को देने का फैसला किया। टेक अप सर्विस एंड और ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया द वुल्फ, भेड़िए को, एंड आस्क्ड द बियर, बियर से पूछा, भालू से पूछा, टू बी हिज मास्टर, उसका मालिक बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू दिस रीडली एंड सेड, भालू ने एग्रीड हो गया, सहमत हो गया, एग्रीड हो गया, टू दिस रीडली आसानी से, इस पर, टू दिस इस पर, रीडली आसानी से, एंड सेड कहा, लेट अस गो हमें चलना चाहिए, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, हर्ड झुंड ऑफ काउज गायों का, फाइंड खोजना, और हमें एक गायों का झुंड खोजना चाहिए या ढूंढना चाहिए। आई विल किल ए काऊ, मैं एक गाय को मारूंगा, आई विल किल, किल यानी मारना, ए काऊ गाय को, एंड देन और तब, वी कैन बोथ ईट और फिल, तब जाकर, वी कैन बोथ हम दोनों, ईट खाएंगे, और फिल और हम फुल हो जाएंगे, अर्थात हमारा पेट भर जाएगा। पूरा अर्थ है, यह देखकर कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था, कुत्ते ने उसके साथ सेवा करने, उसको अपनी सेवाएं देने का निश्चय किया, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू को अपना मालिक बनने के लिए कहा। भालू इस बात पर आसानी से सहमत हो गया और कहा, हमें चलना चाहिए और एक गायों का झुंड तलाशना चाहिए, मैं एक गाय मारूंगा और तब हम दोनों खाकर अपना पेट भर सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।